वाली जनरेशन के लिए विशेष रूप से जो एजुकेशन से संबंधित अधिकारी हैं वो विशेष ध्यान देंगे। पीपीटी शायद अभी चलने में लगेगा सर। जस्ट मैं तब तक थोड़ा साझा करता हूँ हाँ ब्रीफ में कि कुछ योगा टीचिंग एड्स ईश्वर की कृपा से बनाई गई अनुसंधान में, और वो जो योगा टीचिंग एड्स जो हैं वो कुछ तो खेल में योग को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। मेरी सोच ये थी कि बच्चा जो है खेल में योग को बहुत अच्छे से सीखता है, तो हमने कुछ एक यौगिक सांप सीढ़ी का खेल स्टार्ट। देखिए, आप सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ हरियाणा योग आयोग के सदस्य होने के नाते आप सबका। महर्षि पतंजलि को नमन किए बगैर अगर हम अपनी कोई भी सभा शुरू करते हैं तो शायद वह अधूरी रहती है। तो एक बार हम महर्षि पतंजलि को नमन कर देते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चलिए आगे चलिए, फटाफट आगे चलिए। हाँ देखिए, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा कि जो हम योगा एकेडमिशियंस लोग हैं, एक जो बच्चा है उसको घड़ते का काम करते हैं, कुम्हार की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट, और बच्चा जो है वो कच्चे घड़े के समान है, उसको हम चाहें तो जिस शेप में मोल्ड करना चाहें मोल्ड कर सकते हैं। चलते रहिए आगे फटाफट आगे चलिए। हाँ ये देखिए, यहाँ पे ये जो एड्स हैं ये मैं शेयर करना चाहूँगा। हमने कुछ जो एड्स डेवलप की विद दी एबीसी ऑफ योगा के चार्ट्स इन इंग्लिश 3 सीरीज में और 2 चार्ट्स हिंदी सीरीज में, जिसमें 76 वर्ड्स जो हैं वो योगिक टर्मिनोलॉजीज के चित्र के माध्यम से और उसके छोटे से अर्थ के माध्यम से बच्चे को हम बता सकते हैं। ऐसे ही यौगिक सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से के अभी आएंगी चीजें आगे, और ऐसे यौगिक शतरंज खेल के माध्यम से, और फिर एक यौगिक लूडो खेल के माध्यम से हम बच्चों को बहुत ही सरलता से योग के कॉन्सेप्ट्स को सिखा सकते हैं और साथ में उसका प्रैक्टिकल प्रयोग भी। नेक्स्ट आगे चलिए फिर आगे चलिए। अब इसको हमने मतलब साइंटिफिकली प्रूव किया। लगभग 500 से अधिक टीचर से डाटा दिया गया और 400 से अधिक बच्चों से हमने आंकड़े इकट्ठे किए, तो पाया कि उनका जो ज्ञान का स्तर था पहले और बाद में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर था। नेक्स्ट, ये देखिए, ये आप सामने देख पाएंगे। हम ए से एप्पल पढ़ते आए, बी से बुक पढ़ते आए, सी से कैट पढ़ते आए। व्हाई नॉट ए फॉर आसना, व्हाई नॉट बी फॉर बॉडी, व्हाई नॉट सी फॉर चक्र। नेक्स्ट, इसी तरह से आगे चलिए। ये डी ई एफ पूरे 26 वर्ड जो हैं उनको हमने 3 सीरीज में, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा थे तो 3 सीरीज में, और इनमें से जो पहले 2 रिसर्च पेपर्स हैं ये एनसीईआरटी ने अपने रिसर्च जर्नल में एक्सेप्ट किए, पब्लिश की। ऐसे ही हिंदी में हम अनार पढ़ते आए, आम पढ़ते आए, इमली पढ़ते आए, वन अहिंसा, आसन, इंद्रियां, ईश्वर, इस तरह से पढ़ाया जाए। तो बच्चा जो है बहुत चित्र के माध्यम से ये हमने हिंदी में 2 सीरीज डेवलप की। नेक्स्ट, अब 76 वर्ड्स इंग्लिश के और 104 वर्ड्स हिंदी के, इनके माध्यम से हम बच्चों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ये हमारी यौगिक सांप सीढ़ी का खेल। यम और नियम के सिद्धांत हम सभी जानते हैं। अगर बच्चे को साइकोलॉजिकली हमें बताना है कि अहिंसा नामक सीढ़ी चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, और सत्य नाम पे आएगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, हिंसा करेगा तो नीचे आ जाएगा, सांप काट जाएगा, असत्य बोलेगा तो नीचे आ जाएगा। ये बिल्कुल महर्षि पतंजलि जी का बहुत सुंदर, देखिए यम नियम का इससे अच्छा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता छोटे बच्चों में। और इसको हमने पतंजलि जी के जो योग सूत्राज हैं उनको सिंप्लीफाई किया, वो संस्कृत में है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् सन्निधो वैर त्याग, कि अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर उसका कोई दुश्मन नहीं रहता, हिंसा में प्रतिष्ठित होगा बहुत सारे दुश्मन हो जाए। तो वो उनको हमने सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट, इसमें 2 बोर्ड्स हैं। नेक्स्ट बोर्ड आगे चलिए। इसी तरह से यौगिक शतरंज खेल है, इसमें पॉजिटिव फोर्सेस हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं।
कैवल्य जो है वो नेगेटिव फोर्सेस में, नेगेटिव फोर्सेस 10 वितर्क और 5 जो हैं क्लेश, वो 5-15 और बीच में कैवल्य उनके बीच में फंसा हुआ है। और ये पॉजिटिव फोर्सेस है, हमें उन्हें जीतना है, ये कंसेप्ट के साथ हमने क्या बात। देखिए सफेद को पॉजिटिव सात्विक फोर्सेस बना दिया और जो ब्लैक है वो नेगेटिव फोर्सेस बना दिया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, ये हमने जब शुरू में डिजाइन किया तो इस तरह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमने पर्चियां लगाकर और इसी तरह से हमें बच्चों पे डाटा दिया। नेक्स्ट आगे चलिए। तो जो ये बात आ रही थी, माननीय हमारे सुनील जी ये बात कह रहे थे कि खेल खेल में योग, प्रैक्टिकली हम बच्चों को धीरे से कोई बात समझाना चाहें कि नेगेटिव फोर्सेस क्या हैं, पॉजिटिव फोर्सेस क्या हैं, और क्या आपकी आत्मोन्नति में क्या क्या बाधक कारण है, बाधक तत्व है ना, वो उसमें बाधक तत्व। ये देखिए, हमने बच्चों को बकायदा सिखाया, कायदा देके। कितने स्कूलों में, कितने बच्चों में सिखा चुके आप? ये लगभग बाद में पोस्ट रिसर्च तो लगभग हजारों बच्चों पे काम हो चुका है। अंदाजा एनएसएस के बच्चों का, विद्यालय के बच्चों पर लगभग 1500-2000 बच्चों के हम काम करते हैं। एक उसकी डिटेल आप बना के हमें शिक्षा विभाग को देनी है। अब जैसे टी फॉर त्राटक आया, अब देखिए इसको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बताएगा, सिद्धांतिक पक्ष नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल पक्ष भी, कि टी फॉर त्राटक आ गया तो बच्चों लेट अस डू त्राटक। वो त्राटक का अभ्यास भी कर लिया, टी से त्राटक भी सीख गया, और खेल खेल में उसको पता भी नहीं चला कि मैंने, जैसे व्यास साहब कह रहे थे कि उसको एनफोर्स नहीं करें तो योग कर रहा है। नेक्स्ट, तो ये छोटी छोटी बातें थी, मैं साझा करना चाहता था। मैं बहुत आभारी हूँ चेयरमैन जी का। और मैं देख रहा था कि सारा हमारा एक ब्रह्मांड बना है, 9 हमारे ग्रह आगे और सारे उपग्रह हम दाएं बाएं हैं। तो बहुत बहुत आभार है सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर मनीष कुकरेजा जी हमारे बहुत माननीय सदस्य भी हैं और बहुत जिम्मेदार और बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। किसी दिन ध्यान में इनको बांसुरी के लिए भी बुलाएंगे। और इस आयु में आयुर्वेदाचार्य हैं, आप समझिए। अब इन्होंने किया है कि कितनी एज है वैसे? 63 है, और इन्होंने 60 की एज में पीएचडी किया है, पीएचडी पतंजलि से जाकर। ये तो तालियां फिर वैसी बजा रहे हैं आप बताओ। धर्मपाल जी तो बिल्कुल जमा ही नहीं बजा रहे। और देखिए